हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आप कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ रहे और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चलती रहे। देखिए, हमारे कल 2 चैप्टर फिनिश हो गए थे, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के जो CGL मेंस 2021 में क्वेश्चन आए हैं वे पढ़ेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने जो जो क्वेश्चन कराए हैं, जिस पैटर्न में हमने क्वेश्चन कराए हैं, वे सभी क्वेश्चन आपके CGL मेंस में आए हैं। उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अभी SSC CGL मेंस 2021 में आया है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या क्वेश्चन में क्या पूछेगा? राजू यातायात तथा भोजन पर क्रम से अपनी आय का 10% तथा 20% खर्च करता है तथा वह शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अपनी शेष आय वह बचा लेता है। यदि उसकी बचत 26,460 रुपए हो तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च कितना है? बिल्कुल यही सेम लैंग्वेज आपके एग्जाम में आई थी। ठीक है, समझ गए आप? यही सेम लैंग्वेज वही हमने लिखी है। उसने कहा कि भोजन तथा यातायात पर तो कर रहा है 10 और 20%। उसके बाद में जो बच्ची जो आय उसका 30% वो कपड़ों पर खर्च कर रहा है और उसके बाद में शेष आय है वो 26,460 रुपए है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। हमने वही माना कुल आय 100 मान ली, 100 होगी। यातायात प्लस भोजन पर खर्च कितना है? 10 + 20 बराबर 30। अगर हम 100 का 30% कितना है? 30, यानी कितना बचा? 70। अब हम 30 क्रम से 10 और 20 30 तो 70 बच रहा। उसके बाद अब कपड़ों पर कितना? शेष का 30% कपड़ों पर खर्च, यानी 30%। अब 70 का 30% कितना होगा भाई? 7 से 21 यानी 21 यूनिट होगा 70 का 30%। अब 70 में 30,000 कितना बचा? 49। और 49 किसके इक्वल है? 26,460 के। जो हमारी यही तो बचत आई 49, और 49 किसके इक्वल है? 26,460 के। 7 से 7 सती 49, 7 से 21, 7 सती 49, 7 सती 56, 0। ठीक है जी, पूरी कट गई। 7 से फिर 7 से कट दो, 7 पंजे 35, बच गए कितने? 2, 7 चौक 28, यानी 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 540। हमें निकालना क्या? भोजन तथा कपड़ों पर कुल मिलाकर खर्च। भोजन पर कितना हो रहा? 20, और कपड़ों पर कितना हो रहा? 70 का। या अब इसे इसके इसमें लेंगे 21, कुल मिलाकर कितना हुआ? यानी भोजन प्लस कपड़े 20 + 21 बराबर 41, यानी 41 यूनिट खर्च हुआ। 1 यूनिट का मान कितना है? 540। तो 41 गुना 540 बराबर 41, 0 41, 41 चौका 164, 80 लगे 16, 41 पंजे 200, 5 16 221, यानी कि 22,140 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए? देखिए, इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन करा है। अगर आपने हमारी वीडियो पहले नहीं देखी तो देखिए, हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा था अपने नोट्स में। आपने अगर अच्छे नोट्स बनाए हो तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब ये 30-40 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप कर लेते। ठीक है,
बहुत इजी क्वेश्चन था, आपकी समझ में आया होगा। आप इसे नोट कीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपका मन करे। देखिए हमने अपने नोट्स में हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, इसीलिए मैं आपको रिसेंटली जो हाल ही का मेंस का क्वेश्चन हुआ है वे करा रहा हूं, जिससे आपको एक ये भी पता चल जाए कि हमने कोई भी चीजें एसएससी के अनुसार ही पढ़ाई है, कोई भी उससे वाइड नहीं पढ़ाई है। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% ज्यादा है, विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। समझ गए, उसने कहा कि मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% ज्यादा है, यानी मोहित का जो वेतन है विजय के वेतन से 60% ज्यादा है। अब उसने पूछा विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना कम है। ठीक है, अब आप 60% की फ्रैक्शन निकालो, ज्यादा है तो ये होगा यानी 3/5। ये होगा विजय का वेतन, क्योंकि 60% ज्यादा है तो मोहित का वेतन कितना हुआ, 5 3 8, ये कितना हुआ मोहित विजय का वेतन 5। अब उसने ये पूछा, ये तो समझ गया कि भाई ये 60% ज्यादा तो 3 8 हो गया, ये 5 हो गया। अब उसने पूछा कि विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना कम है, कितना कम है 3, किसके वेतन से, मोहित के, तो क्या आएगा बटे में 8। और 3/8 की अगर आपने पहली क्लास में बताई थी, 3/8 की फ्रैक्शन क्या होती है, यानी 37.2% कम है, यानी विजय का वेतन मोहित के वेतन से 37.1/2% कम है, और जबकि मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% ज्यादा है। समझ गए दोनों कंडीशन क्या है। अब पहले तो विजय की जहां भी के तो वो बटे में आ जाएगा, अगर उन्होंने पूछा कि विजय से कितना अधिक है, विजय से तो 3/5 हो जाएगा, और जो पूछा मोहित से तो या मोहित के तो 3/8 होगा। समझ गए, यानी 37.1/2% कम है इसका मोहित के वेतन से विजय का वेतन। आगे देखिए कितना इजी आंसर था, ये भी आपके मैथ में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल मैथ 2021 में। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपका मन करे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, वास्तविक लाभ का मान क्या है। देखिए ये सेम लैंग्वेज आपके एसएससी सीजीएल 2021 मेंस की है, ऐसी लैंग्वेज है। अब मैं बताऊंगा, उसने बताया कि वस्तु का क्रय मूल्य 2800 है, जो से लाभ प्राप्त हुआ विक्रय मूल्य के बिहार पे 20% हुआ, यानी अगर विक्रय मूल्य पर लाभ निकाल ले तो वो 20% हुआ, तो उन्होंने वास्तविक लाभ पूछा। ठीक है, वैसे लाभ हानि हमेशा निकलता है सीपी पे, यानी क्रय मूल्य पे। इस बार इसने जो लाभ निकाला विक्रय मूल्य पे निकाल दिया, बस ये कि थोड़ा सा चेंज किया है। अब देखिए इसी के अनुसार देखिए, एसपी पे लाभ है, यानी एसपी पे लाभ है, और 20% की फ्रैक्शन कितनी है 1/5 यो। अब हमारा एसपी हो गया 5, और ये एक प्रॉफिट है। और हमेशा देखिए आपने काफी आप कंटिन्यू प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है, उसमें पढ़ रहे होगे, हानि हमेशा क्रय मूल्य में से घटती है और लाभ हमेशा विक्रय मूल्य में से घटता है। ठीक है, अगर हमारा यहां एसपी 5 है तो सीपी कितना होगा 4 होगा। जब हमारा एसपी 5 है तो सीपी 4 होगा, क्योंकि लाभ घटेगा, लाभ घट के तो कितना अंतर आया 1 का, 1 का अंतर आ गया। और 1/4 की फ्रैक्शन कितनी होती है, यानी 25 होती है। अगर हम यहां कहीं, अगर हमारा लाभ आ गया, अगर हम यहां कहीं इसका वास्तविक रुपये में निकाल दे तो कितना हो जाएगा 700 रुपये
हमें लाभ होगा, और 1/4 की फ्रैक्शन आपको पता भी है। अगर आप ये तो हमसे पूछे ही उसमें रुपए में, तो 700 रुपये लाभ होगा। अगर हम परसेंटेज देखें तो 1/4 की फ्रैक्शन होती है हमेशा 25%। ये हमें परसेंट में लाभ हुआ है। जबकि ये नहीं पूछा है, फिर भी बता दिया 1/4 जो फ्रैक्शन होती है वो लाभ की होती है, और हमें पता है 1/4 हमें लाभ हुआ है 2800 में 1/4 का, यानी 7%, 700 रुपये हमें लाभ हो गया। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था ये। ये भी आपसे एसएससी सीजीएल मेंस से पूछा गया है। ठीक है, तो आपको जो हमने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, और हर एक पैटर्न ऐसा पढ़ा है कि आपको एसएससी सीजीएल तक पढ़ा, यानी आपको और आपके सामने है हमने जो पढ़ा है एसएससी सीजीएल में उस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। और आपका तो बहुत एक लो स्टैंडर्ड का पेपर है, तो आप अगर हमारे नोट्स की अच्छे तैयारी करोगे तो उसमें आप जो आपके 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 20 में से 20 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और 20 के 20 ठीक करोगे। ये मेरा वादा है, अगर आपने हमारे नोट्स अच्छे से तैयार किए और अच्छे से पढ़े। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? समझ गए? उन्होंने कहा कि एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जा रहा, यदि उसका जो क्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए और विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। और ओरिजिनल विक्रय मूल्य बताओ। देखिए सबसे पहले तो फ्रैक्शन देखो, माइनस होगा 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4। 4 तो सीपी हो जाएगा सीधा सीधा, और 3 एसपी। यहां देखिए, यानी ये हो गया, ये तो यहां छोड़ दो, ये आपको समझाई दिया। 25% की फ्रैक्शन पे 1/4, 4 सीपी हो जाएगा, 3 एसपी। अब इसे खत्म करो। सीपी कितना है हमारा? 4x, और एसपी कितना है हमारा? 3x। अब वो क्या कह रहा कि अगर हम इसे दुगुना कर दिए, अगर इसे 8x कर दिया जाए और इसमें 3x में 660 रुपए जोड़ दिए जाए, 3x में 660 रुपए जोड़ दिए जाए और इसे दुगुना कर दिया जाए, तो इसमें 20% लाभ, यानी कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? ये ऐसे कर लो, गुणा 120/100। उसने क्या कहा कि अगर हम क्रय मूल्य को दुगुना कर दीजिए और विक्रय मूल्य में 660 रुपए जोड़ दी जाए तो हमें 100 यानी 20% लाभ होता है। ये होगा लाभ। अभी इक्वल हो गया, अभी हमारा सीपी ये इसके इक्वल होगा, ये हमारा सीपी होगा, क्योंकि मैं जब ये कंडीशन हो रही, हम जब क्रय मूल्य को दुगुना कर रहे हैं और जो है एसपी में 660 रुपए जोड़ रहे हैं, तो हमें 20% का लाभ होता है। हमने यहाँ 20% का लाभ भी ले लिया इसमें, तभी तो इसके इक्वल रखा गया। देखिए यहां करते हैं, थोड़ा नीचे मत जाए, यानी 8x बटे गुणा 6/5 बराबर 3x प्लस 660 हो गया। अब हम इसकी इधर गुणा करेंगे, इसकी इधर, यानी कि कितना हुआ? 48x बराबर 15x प्लस 660 गुणा 5, ये हो गया। अगर हम इसे इधर ले तो 33x बराबर 660 गुणा 5, 33 दूनी यानी 20। x का मान कितना आ गया? 100। x का मान 100 आ गया सीधा सीधा। और हमारा सीपी कितना है? 4। अगर हम यहां x का मान रखे 4 गुणा 100 तो कितना आ गया? 400 रुपए आ गया हमारा आंसर। देख कितना इजी था। सिर्फ आपको इसका जो क्वेश्चन लेंथी लग रहा था, पर लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी था। आपकी वही मैं पहले बताया था कि आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख जाओगे
और क्वेश्चन में एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तभी आप मैथ अच्छे सीख पाओगे। ये सिर्फ मैथ का जो अर्थमेटिक का खेल है, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी समझदारी है कि आप क्वेश्चन को समझते कैसे है। आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, देखो बहुत इजी था, बस आपको समझना है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, आपको करना क्या है, बस। देखिए कितना इजी है, आपकी समझ में आ गया। फिर से बता रहा हूं कि 25% हानि पे बच्चा 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। जब हानि होती है तो हमेशा सीपी घट के आएगा, यानी कि सीपी हमेशा एसपी घट के आएगा। देखिए जब हानि होती है हमेशा एसपी घट कर आएगा और सीपी में से घटेगा। ये 3 आ गया। अगर लाभ होता, फिर दूसरी कंडीशन उसने बता लाभ, यानी 20% लाभ, यानी 20% की फ्रैक्शन कितनी है 1/5। इस बार हमारा बढ़ाओ 6/5 हो गया, ठीक है। ये देखिए ये रखा, ये हो गया, इसकी इधर गुना करी, इसकी इधर गुना करी, 48 15x 660 गुना 5 33 गुना 66 यानी 20 20 5 100 x का मान 100 आ गया। 4x बराबर 400, यानी x का मान रखे 400 रुपया आ गया। कितना इजी था, आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपका मन करे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है, इसलिए व्यक्ति उतने ही खर्चे में 30 केजी चावल अधिक खरीदता है। यदि 5400 रुपये हो तो, यदि वह 5400 रुपये खर्च कर रहा हो तो चावल का प्रति केजी वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। देखिए ये जो सेम भाषा आपके पेपर में आई थी, इसे मैं इजी में बता रहा कि यदि 5400 रुपये के कुल चावल खरीदता हो, 5400 रुपये कुल चावल खरीद रहा था, तो अब जो है वो उसका वास्तविक बताओ कि रियल में उसका जो है वो रियल में उसका मूल्य क्या है। समझिए, दोबारा सुनो। एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है, इसलिए व्यक्ति उतने ही खर्चे में 30 केजी चावल अधिक खरीदता है। यदि 5400 रुपये, यदि रुपये 5400 हो तो चावल का प्रति केजी वार्षिक क्रय मूल्य बताइए। समझिए क्या है कि हमें मुझे वार्षिक बताना, ठीक है। देखिए 25% की, चलते हैं क्वेश्चन पे। 25% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/4। जो 4 है हमारा सीपी है, ये 5400 रुपए के इक्वल है। जो हमारा 4 होगा 5400 रुपए के इक्वल होगा। समझ गए भाई, पूरा टोटल हो गया ना। हर हमें अपने आप में हमेशा 100% होता है। जो हमारा सीपी है 5400 है। अब हानि हुई, 1 यूनिट का मान कितना होगा 1350। इस 1 यूनिट की वजह से तो हमें 30 किलो चावल ज्यादा मिल रही है। जो 1 यूनिट की हानि हुई है, इस 1 यूनिट की वजह से तो हमें जो है 30 केजी चावल मिल रहे। तो 30 केजी चावल का देखो, यानी 45 रुपए पर केजी। जो हमारा न्यू एसपी आएगा, न्यू सीपी, एसपी सॉरी, न्यू सीपी जो हमारा आया है वो 45 रुपए केजी आया है। अगर हमें अगर रियल सीपी जो निकालना है, अब ये जो 45 है किसके इक्वल है, हमें 25% की हानि हुई, यानी 3/4 के। भाई जब 25% की हानि हुई है तो 3/4 होगा। 3/4 किसके इक्वल है 45 के। एक्स लगा दूंगा, चलो इससे कितना हुआ 15 और एक्स का मान कितना आया, यानी 60 रुपए केजी। ये हमारा वास्तविक आ गया। देखिए 3/4 क्यों लिखा था, हमें जो 25% की हानि हुई वही तो 3/4। जो अब ये 3 के इक्वल ही तो होगा, रियल तो हमारा 4 है। ये जब हानि होगा 3 ही तो 3 कितना होगा 3/4, 45 के इक्वल, और रियल में कितना आ रहा 60। तो अब हमारा जो रियल एसपी है वो 60 रुपए पर केजी है। ये हमारा आंसर आ गया।
आपकी समझ में? ये इसलिए बताया मैंने आपको, देखिए जब हमें 25% की हानि हो रही है तभी तो हमारा 45 रुपए के जी आया। और रियल हमारा कितना है 4, तो 3 से भाग देंगे, 3/4 से तो रखा है, यानी 75। अब पहले हमारा जो 100% वैल्यू थी 25 कट के 75 आ गई ना, 3/4 कितना हो 75% की ओर। अब 75% का मान है 45 और 100% कितना होगा 60। समझ गए आप? तो हमारा जो रियल सीपी है वो 60 होगा, न्यू सीपी 45 रुपए के जी होगा। अब जो दोनों बता दिए, आपसे पूछा रियल सीपी है तो रियल सीपी 60 रुपए पर के जी है। ठीक है, देखिए इस टाइप के मैंने हर टाइप के आपको क्वेश्चन करा है, आप अपने नोट्स देखना। और जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी वो हमारी वीडियो में जाके देखना, हमने हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपका मन करे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक 14 ग्राम हीरे का मूल्य 2560 रुपए है। यह हीरा 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत हानि हुई? समझ गए? जो हीरा है उसका जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी उसका जो भार होगा उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अगर जब 14 ग्राम का है तो 2560 है। जब 5:9 में टूटा, 5/9 भी 14 हो, 5/9 भी 14 हो, तो अब वो उसमें पूछ रहा कि कितना हानि हुई। देखिए पहले ये 14 ग्राम था, दूसरी कंडीशन में कितना हुआ? एक 5 ग्राम के भाग में टूटता, दूसरा 9 ग्राम के भाग में, 5:9 14 हो गया। अब उसने जो कीमत बताई है, उसने बताई है कि उसके वर्ग के भार के वर्ग अनुक्रमानुपाती है। इसका वर्ग कितना होगा? 196। 5 का वर्ग कितना होगा? 25 और 9 का कितना होगा? 81। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो कितना होगा? 106। यानी इन दोनों का जो, ये भी देखो वैसे तो जोड़ 14 ही ग्राम आ रहा है, बट जब हम इनका वर्ग करते हैं तो इनका जो योग आता है 176 और इनका 196, तो हानि कितने की हुई? यानी 196 माइनस 106 बराबर 90। किस पर हुई? 196, तो 90/196, यानी कि 45/98 गुणा 100, यानी कि बराबर 45। अब यानी यहां लिख देते हैं, यहां नहीं, ये इसका आंसर आएगा सीधा 45.92%, यानी 45 सही 92% की हानि होगी। समझ गए? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ समझने का खेल था। उसने भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती रेट बता, हमें इसकी कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी, जो इसका मूल्य है हमें इसकी कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी। बस हमें ये जो है, अगर हम इसमें लगाते फिर और कुछ करते बहुत लंबा जाता, हमें सीधा सीधा आंसर निकालना था। उसने कहा उसके भार के वर्ग के अनुपाती, इनका भार 14 ग्राम का वर्ग किया, फिर 5 का किया, फिर 9 का किया, ये आ गया। जो इनका अंतर है इस पे हमें, पहले हम 196 मान लो 196 बेच रहे थे, अब टूटने बाद में 106 का बेच रहे, तो हानि कितनी? 90 की। निकालना देखो 45.92%। इसका कोई भी रोल नहीं था मूल्य का। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, आप इसे नोट कीजिए या आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपका मन करे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। वस्तुओं ए व बी के विक्रय मूल्य समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है तथा बी को 24% हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 48,640 हो तो ए तथा बी का क्रम से क्रय मूल्य क्या है? ये हमें ऑप्शन दे दिए, देखिए ये हमें 4 ऑप्शन दे दिए, इनसे आपको मैच करना है। ये एक दूसरे तरीके से मैं बताऊंगा।
देखिए जब हमारे दोनों के विक्रय मूल्य ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है और दोनों का विक्रय मूल्य हमें दे दे 48,640, तो क्या है, हम एक का निकाल लेंगे। यानी अगर हम 48,640 को हम 2 से गुना करें, 2 से भाग करें सॉरी, तो 24,320 आगा एक का। भाई जब उसने दोनों का इक्वल होता है, ए का भी यही है बी का भी यही है, अब ए का हमें क्या का 28% लाभ है। अब हम ए का मान निकाल लो, यानी ए गुना 128 बटे 100 किसके इक्वल है, 24,320 के। देखिए हमें सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया, बस सिर्फ आपको समझने का है कि आपने समझा कैसे। ठीक है, अगर हम इसे 32 से और इसे 25 से, 32 चौका 128, ठीक है, 8 चौक 32, 8 थे 24, 0 और 8 चौक 32, ये हो गया। यानी 8 से 4 बार कटा है, 3,040 बार कटा है। 4 से 7 चौक 28, बच गई 2, बच गए 2, 7 छक 24, 4 छक 24, 0, यानी 4 से कट गया। 25 से गुणा 25 से देखो, यानी 25 0 0, 25 छिका 150, 0 80 15, 25 76 15 190, यानी ए का मान तो आगा 19,000 रुपये। ऐसे बी का निकाल लो कहीं, बी इंटू यानी कि 84,76 बटे 100 बराबर 24,320, 19 चौक 76, 19 कम 19, बच गए थे 5, 19 दूनी 38, बच गए कितने 15, 19 अट्ठे 152, यानी 1280 बार कटता। 4 से 4 थे 12, 4 दूनी 8, 320 बार, 100 की 320 गुणा, यानी बी का मान आगा 32,000। ये दोनों के हमने सीपी निकाल दे, ए का 19,000, बी का 32,000। देखिए कितना इजी था, दोनों के निकल गए सीपी, बहुत इजी वे में। भाई हमें दो के जब विक्रय मूल्य समान थे, हमने 48,640 को 2 से भाग दिया, दोनों के विक्रय मूल्य आ गए। ये अगर हमें जब हमें ये निकालना हो विक्रय मूल्य, आपको विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला याद होगा, वो क्रय मूल्य भाई ये विक्रय मूल्य के इक्वल हो गया ना हमारा। अब हमें क्रय मूल्य निकालना, तो ये हमने रख दिया, ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूं। अब दूसरा तरीका क्या है, देखिए उसने क्या कहा कि अगर ए को, देखिए दूसरा तरीका बता रहा हूं, वो आपको करना कैसे है। दूसरा तरीका आप हमेशा, मैं दूसरा तरीका जो आपको बता रहा हूं वो कारगर कैसे होगा, उसके लिए मैं आपको बता दूं। उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी दिमाग माइंड यूज करना पड़ेगा अच्छे से। आपको ऑप्शन से उठाना पड़ेगा, आपको ऑप्शन मैच करनी पड़ेगी। देखिए उसने कहा कि जब ए को 28% लाभ पर और बी को 24% हानि पर बेचते हैं, ए को 28% लाभ पर, बी को 24% हानि पर, सेम हो गया, तो ये इक्वल होता है इनका। यानी ये क्या निकलेगा, एसपी तो है, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, इससे ये कट गया। ये 4 से 19 बार, ये 32 बार हो गया। अब ए गुना 32 बराबर बी गुना 19। अब इसे यहां ले आओ, यानी ए बटे बी बराबर 19 बटे 32। देखिए ए का मान 19 यूनिट और बी का मान 32 यूनिट आ गया। अब इसमें क्या, अब आपको बस यही दिमाग चलाना है कि आपको ऑप्शन मैच करने हैं। देखिए हाँ हो गया, ए का मान 19,000, बी का मान 32,000, ये कहीं मान आ गया। अब आप इससे मैच कर सकते हो। यहां नहीं हो रहा, देखो यहाँ ए का मान 32 यूं नहीं होगा, बी का मान 19 यूं नहीं होगा, बस एक ही एक मिल गई आपको, ए का मान 19 होगा, बी का मान 32 होगा, तो आप मैच कर लो कि हमारा ऑप्शन ये जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, बट इसे आपको थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा कि आपको दिमाग का कैसे यूज करते हैं। आ गया,
यहाँ आपको आंसर से मैच करना पड़ेगा। ये आप तब कर सकते हो जब आपके पास समय का अभाव हो और आप ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तब आप इसे यूज कर सकते हो। अन्यथा आपका सबसे अच्छा तरीका यही है, जो आपका मन करे वो कीजिए। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ये समय के अभाव में जब आपके पास समय कम हो और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तब आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके, माइंड को यूज करके तब ये कर सकते हो। उसके लिए आपको बस थोड़ा 50-50 खेलना पड़ेगा। ठीक है, कितना इजी था, हो गया। चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट 11% हो तो कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा? समझ गए? जब वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है 14% लाभ होता है, और दूसरी कंडीशन का यदि 11% छूट हो तो कितना लाभ होगा। देखिए, हमेशा छूट किस पे होती है? एमआरपी पे। तो माना एमआरपी अंकित मूल्य, माना एमआरपी कितनी है? 100। इसमें छूट कितनी आई? 5। तो 95 क्या होगा हमारा? एसपी हो गया। 5% की छूट होगा, कितना बचेगा? 95। एसपी होगा। इस पर कितनी छूट हुई, यानी इसमें कितना लाभ हुआ हमें? 14%। यानी अगर हम एक्स अपनी, हमारा क्रय मूल्य एक्स है, तो एक्स इंटू 114 बटे 100 बराबर 95। अगर हम 19 से काटे, 19 सिक्का 114, 19 पंजे 95, ये होगा। यानी x बराबर 500 बटे 6। बची दो 6 18, फिर 2 बचे हुए तो 83.33 हमारा सीपी आ गया। यानी जो हमारा क्रय मूल्य है वो 83.33 है। दूसरी कंडीशन में क्या है, जो दूसरी कंडीशन कही कि उन्हें क्या, अगर 11% छूट हो जाए, अगर हम ये हमारा एमआरपी 100 है और 11% छूट है, तो एसपी कितना हो जाएगा इस कंडीशन में? नवासी। और हमारा सीपी कितना है? यानी 83.33। यानी हमारा जो लाभ आएगा, अब अगर हम लाभ कहे, अभी परसेंट में नहीं आ रहा, अभी ये यूनिट में आ रहा, यानी 5.67। हमारा जो लाभ आया, एसपी हमारा 89 है, सीपी हमारा 83.33 है, तो लाभ कितना है? 5.67। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 5.67 बटे 83.3 गुणा 100, यहां कर दो गुणा 100, तो यानी ये आ गया 6.8। यानी कि हमारा जो लाभ आएगा परसेंट में 6.8। समझ गए? देखिए, दूसरी कंडीशन यह है, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, यानी फर्स्ट कंडीशन थी या सेकंड कंडीशन थी? सेकंड कंडीशन में जब 11% छूट देगा तो हमारा एसपी कितना होगा? अब तो 89 हो गया, 80 भी हमारा ऑलरेडी 83 है जो हमने अभी निकाला, तो 89 में तो 83 घटे, जब तभी तो लाभ होगा। लाभ हमारा है 5.67, तो इसलिए अब हमारा जो लाभ परसेंट आओगे सीपी पे तो निकलेगा 5.67 गुना 100 बटे 83.33, तो कितना आ गया? 6.8% हमारा लाभ आ गया। ये आप जो है थोड़ी कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो, अन्यथा ऐसे ही आप याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 8 6 48, ये मान लो 8 6 48 6 बार तो कटेगा ही, और आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होगा। इजी था, बहुत इजी था। मैंने इस टाइप के अभी आपका मैंने डिस्काउंट यानी बट्टा करा था, उसमें लगभग मैंने सारे क्वेश्चन इस टाइप के कराए होंगे। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु पर 12% तथा 18% की दो क्रमिक छूटों के पश्चात ₹54,120 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य होता है।
देखिए आपको पता है कि छूट जो मिलती है वो अंकित मूल्य में मिलती है। अब देखिए हम इसे दो तरीके से करेंगे। देखिए जब 12% छूट मिलेगी यानी कितना होगा 88, यानी ये एमआरपी लिखो और ये एसपी। ठीक है, जब 12% मिलेगी यानी कि कितना होगा 100 और 88, ये कितनी बार कटेगा 25 और ये 22, यानी ये 25 हो जाएगा और ये 22। दूसरी कंडीशन में क्या आएगा 18%, यानी कि ये 100 होगा और ये 82 होगा। इसे भी दो बहुत से काट दे उसे भी, यानी 50। ठीक है, समझ में आ गया कि दूसरी कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, ये 50 एमआरपी हमारा 50 हो जाएगा और एसपी हमारा 41 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनकी गुणा कीजिए। ये तो 1250 हो जाएगा और ये 22 ही कम, 22 का 2 का 2288 और 2 90, यानी 902। 902 का मान क्या है 5420। अगर हम 6 से क्यों ना 6 दूनी 12 0 1 6 9 54, यानी कि ये 60 से कट जाएगा सीधा सीधा, हमें तब पहले दिक्कत होती। ठीक है, अगर हम 902 की 60 की गुणा करेंगे तो हमारा कितनी यूनिट आएगा 54,120। अगर हम इसमें इधर भी 60 की गुणा करें तो हमारा कितना मान आएगा 75,000, यानी हमारा जो एमआरपी है वो 75,000 है। आ गया, देखिए कितना इजी था, बड़े इजी वे में आ गया, कोई ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ी, बहुत इजी वे में आ गया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होगा, ये आ गया आपको समझ। अब दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये हमारा फर्स्ट टाइप होगा। अब सेकंड टाइप देखिए, अगर हमने माना हमारा एमआरपी एक्स है, कितनी छूट दी गई पहले 12%, यानी कि 88/100। दूसरी छूट कितनी है 18%, यानी कि 82/100, और कितना मैं बेच रहा है 54,120। ये 22 से कट जाएगा, ये 25 से, ये 41 से, ये 25 से, नहीं 50, हाँ 41 50। इनसे कितनी बार कटेगा 60 बार। एक्स बराबर कितना हुआ 60 गुना 1250 बराबर 75,000 रुपये, यानी एमआरपी बराबर 75,000 रुपये। आगे एमआरपी 75,000 रुपये। देखिए दो तरीके से मैंने आपको समझा, जो आपको अच्छा लगे मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है, और अगर आप इस तरीके से निकालते तो ये भी बहुत अच्छा है। जो आपका मन करे इस तरीके से कीजिए। ये एक प्रोग्रेसिव छूट बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये आपका एक सिंपल तरीका है, जो आपका मन करे ऐसे कीजिए। आपकी समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% हानि पर बेचता है, यदि वह विक्रय मूल्य को ₹144 बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे तो 20% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए अगर हम यहां मान रहे हैं कि पहले 100 रुपए था, 100 रुपए में 18% हानि बेचा, कितने का होगा, यानी 82 रुपए का। हमने पहले कंडीशन गई कि किसी वस्तु को 18% हानि में बेचता है। अगर हमने यहां मानना कि हमारा क्रय मूल्य 100 रुपए था, 18% हानि में बेचा तो कितना 82। दूसरी कंडीशन में उसने कहा कि यदि वे क्रय मूल्य को 30% घटा दे, अगर हम क्रय मूल्य को 30% घटा दे, यानी हमारा कितना क्रय मूल्य रहेगा 70। लाभ कितना होता है हमें 20% पे, यानी 20% का लाभ हमें कितना होगा 84। 70 में 20% कितना होता है 14, 84, या अंतर कितना 8-2 का। जो 2 का अंतर है यही 144 के इक्वल है। जब 144 बढ़ा देगा
और विक्रय मूल्य को, जो क्रय मूल्य को 30% घटा देगा तो जो है 144 बढ़ जाता है ना इसका विक्रय मूल्य। तो इस जो दो इसका अंतर आया 144 के बराबर है। देखो फिर दोबारा से उसने कहा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% हानि पर बेचता है, यानी 18% हानि, 20% लाभ और 144 बढ़ा दी। जब हमने माना कि 100 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य है, वो 100 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है। जब हम 18% हानि बेचे थे तो 100 में से 18 का कितना 82। फिर दूसरी कंडीशन का कि क्रय मूल्य को 30% घटा दिया, अब कितना हुआ, जब 30% घटाएगा तो 70, तो हमें 20% लाभ होता है, 70 और 20% 84। और वो कह रहा कि यदि विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे तो 20% लाभ होता है। तो अब जो 2 यूनिट है ये अंतर आ रहा है, यही 144 के इक्वल है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 72। और हमारी वास्तविक जो क्रय मूल्य कितना है, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है हमारा 82। तो एसपी बराबर कितना होगा 82 गुना 72 कितना होगा, यानी कि 5,904 रुपये। ये वास्तविक विक्रय मूल्य होगा हमारा। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, इस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, बहुत इजी था। इसे समझने में थोड़ा सा ही ये अंतर है, आपकी समझ में आ गया हो। फिर दोबारा से बता रहा हूं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% हानि पर बेचता है, ये बेच दिया हमने 18%। यदि वह विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे तो 20% लाभ होता है। हमने क्रय मूल्य को 30% घटा, उससे 20% लाभ लेकर 84 हो गया। और जो 144 बढ़ा तो 2 यूनिट का ही तो मान 144 बढ़ाया, जो 2 यूनिट का अंतर आ ये तो 144 के इक्वल है, और 1 यूनिट का मान 72 आ गया। और हमारा जो रियल विक्रय मूल्य कितना है 82 गुना करिए, यानी 5904 हमारा आंसर आ गया। यही था, आपकी समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। ये हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। हमने जो 2021 मैथ्स में 2021 सीजीएल मैथ्स में जितने क्वेश्चन आए थे परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के, वे मैंने सारे करा दिए हैं। देखिए आप अब देखिएगा हम हमारे नोट से कितने क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, ये आप देखिएगा। आपको अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको कोई प्रॉब्लम हो या हमें कोई सजेशन देना हो तो हमें कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।